बंधुओं, एक दूसरे में प्यार और इंसान के प्रति मोहब्बत दो बैलों की कथा आज हम आपको बताते हैं। एक किसान के पास दो बैल थे जिनका नाम हीरा और मोती था। दोनों बैल बहुत सुंदर और किसान के प्रति प्रेम भाव आदर से रहते थे। एक दिन की बात है, दोनों बैल किसान के दरवाजे आराम से चारा खा रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि हमारा मालिक कितना अच्छा है और हम लोग का बहुत ख्याल रखता है। इतने में किसान और किसान की पत्नी बाहर आती है। किसान की पत्नी कहती है, पति देव, ये हमारे बैल इतने अच्छे और इतने काबिल हैं, क्यों ना हम इनको अपने मायके भाई के पास भेज दें, जहां वह रहकर ये कुछ दिन उनके साथ भी काम करें और हमारे भाई का सहयोग करें। फिर उनका भाई एक दिन आता है और वह अपनी बहन के यहाँ से बैल ले जाता है। बैल इतने में समझ गए कि बैल कहीं ये घर से दूर जा रहे हैं, तो बैल दोनों हीरा मोती आपस में बात करते हैं कि कैसे हम यहाँ रहें और क्या करें। और दोनों वहाँ पहुँचते हैं, उनको खाना पानी दिया जाता है तो वो खाना नहीं खाते हैं। उनका मन नहीं हो रहा है, उनको बार बार अपने मालिक की याद आ रही है। दोनों प्लान बनाते हैं कि यहाँ से भागा जाए, कैसे भागा जाए, क्या किया जाए। वहाँ दोनों फिर जो गले में रस्सी बंधी हुई होती है, उस रस्सी को ताकत लगा के दोनों खोलते हैं और जोर लगाते हैं खींचने का और ऊपर वाले का नाम लिखते हैं। जैसे ही रात होती है, वो दोनों बैल वहाँ से भागकर अपने पुराने मालिक के यहाँ जाते हैं। और जैसे ही अपने हीरा और मोती दोनों वफादार बैलों को उस किसान ने देखा तो बहुत खुशी हो गया। इतना खुशी हो गया कि उसको लगता है कि उसकी जान में जान आ गई, क्योंकि उनको उस दोनों बैलों से इतना प्यार था, इतनी मोहब्बत थी, इतना वह किसी से भी नहीं करता था। दोनों को उसने सानी चारा दिया और खिलाया। फिर क्या होता है कि वह देखता है उस किसान की पत्नी फिर से बाहर आती है और वह उन बैलों को देखकर जोर जोर से गुस्सा होने लगती है और बोलती है, ये दोनों फिर से आ गए यहाँ, अब क्या होगा। इन दोनों को वहाँ जाना पड़ेगा मेरे भाई के यहाँ, क्योंकि वहाँ मेरा भाई अकेले काम नहीं कर पाता है। इन दोनों को अब की बार भेजो। तो फिर क्या होता है, किसान बहुत दुखी होता है। किसान सोचता है, बेचारे बैल फिर चले जाएंगे, इनको ना तो खाना मिलेगा और ना पानी मिलेगा। वो किसान जानता था कि ये हमारे बिना खुशी नहीं रह सकते हैं, लेकिन करे क्या, पत्नी के आगे उसकी नहीं चल पा रही थी। तो वह दुखी हो गया और चुपचाप उन बैलों की ओर देखता रहा और वो उनकी पत्नी बार बार बोलती रही, इनको भेज दो। फिर एक दिन उसका भाई आता है और वह दोनों बैलों को इस बार गाड़ी में ले जाता है, क्योंकि गाड़ी से वो बैल भाग नहीं सकते हैं। लेकिन एक बैल उनमें से चालाक था। वो बैल सोच रहा था कैसे इसको पलट दिया जाए गाड़ी को और यहाँ से चला जाए। क्या होता है, तो उसमें से दूसरा बैल कहता है, पलट देने से कुछ नहीं होगा, अगर गाड़ी पलट देंगे तो फिर हमें ही उससे तकलीफ होगी और हम भी चोट खा जाएंगे। दोनों बैल पहुँचते हैं, फिर से वही काम हुआ। उसने सूखा भूसा और सब उसको, बेचारे सोच ही रहे थे कि सोचते सोचते सुबह हो गई और ना तो सो पाए, भूखे अपने किसान के मालिक के बारे में सोचते रहे। देखते हैं कि सुबह हो गई और किसान आता है, उन बैलों को खेत में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और बैलों को खेत में ले जाता है। देखता है वो बैल बिना मन के चल रहे हैं, उनका न इधर काम कर रहे ना उधर काम कर रहे हैं, क्योंकि रात भर के भूखे थे। तो मारता है और उनको पीटता है। मार पीट कर फिर से वह घर लाता है और वही बांध देता है, सूखा भूसा और फिर वही क्रिया। बेचारे बैल करें तो क्या करें, दोनों हीरा मोती अपने मालिक की याद करते हैं और परमात्मा की याद करते हैं। कहते हैं कैसे इस चंगुल से छूटा जाए, कैसे यहाँ से भागा जाए। इतने में किसान की बेटी आ जाती है और वह कहती है, लो ये रोटी लाई हूँ आप लोगों की, खा लो।
तो वो बेचारी किसान की बेटी जब रोटी खिलाती तो बैल बहुत खुश होते हैं और वह उसकी रोटी खा लेते हैं, और वह कहती है कि रोटी खा लो और आप लोग यहाँ से जैसे हो तैसे खा के चले जाओ, भाग जाओ, नहीं तो यहाँ के लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा काम कराएंगे और आप काम करते करते थक जाओगे। तो ये जब उसकी बातें सुनी तो उनके दिमाग में आया कि किसान बहुत मारता है और बेटी कितनी अच्छी बात कर रही है। धीरे धीरे जब ये बात सुनते रहे तो उनको लगा यहाँ से भागा कैसे जाए और क्या किया जाए, यहाँ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो बेटी कहती है आप लोग सोच लो अब कैसे आप लोग को निकलना है, क्या करते हो, अब मेरे जाने का समय आ गया है, मैं नहीं अगर घर जाऊंगी तो सोचेंगे कहाँ चली गई है और क्या कर रही है, मुझे डांटेंगे उन बैलों के पास क्या कर रही है। प्रिय बंधुओं, वो लड़की की बात मानते हैं और कहते हैं ठीक है हम ऐसा ही करेंगे और यहाँ से हम लोग चले जाएंगे, कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे और अपने मालिक के पास चले जाएंगे। वो बेटी कहती है ठीक है तो आप लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि सुबह होते ही आपको फिर से खेतों में जाना होगा और ना तो आपको चारा मिलेगा ना तो कुछ मिलेगा, बहुत काम करना पड़ेगा। बेचारे बैल दुखी होकर उस बेटी की बात सुनते रहे और समझाते रहे। वह चुपके चुपके बैलों को खाना भी खिलाती जाती, लेकिन वो सूखे खाने के भी उस प्यार से उसके हाथों से खाते रहे। यही बातचीत चलती रही। तब क्या होता है, वह बेटी चली जाती है और वो दोनों बैल वहाँ से भाग निकलते हैं। अब भागते हैं, किसान दौड़ता है पीछे पीछे लेकिन नहीं पकड़ पाता है। और दोनों बैल जंगल में भागते 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 एक ऐसे स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ कोई नहीं होता है और आराम से थक कर वहाँ कुछ देर राहत की सांस लेते हैं। देखते हैं कि वहाँ और भी जंगली जानवर और भी भैंसें वहाँ पर उनको दिखाई देती हैं। उन्हीं के बीच में वह शामिल हो जाते हैं और उन जानवरों को देखकर वह खुश होते हैं कि चलो यहाँ कोई न कोई तो मिला। लेकिन फिर उनके साथ वो मारपीट होती है। मारपीट के बाद वो दोनों बैलों ने उन नुकीले सींगों से उनको मार मार कर घायल कर दिया। जब वह दूसरे जानवर घायल हो जाते हैं तो वहाँ से भागने लगते हैं। मिलकर उस बलवान जानवर को इतना घायल कर देते हैं कि उसके पीठ से खून निकलने लगता है और दोनों फिर वहाँ से चले जाते हैं। चलते चलते अब उनको रास्ते में जब भूख लगती है तो दोनों विचार करते हैं कि क्या किया जाए, कैसे हम दोनों लोग उतनी दूर जाएंगे, हमारे पेट में तो खाली है। उनको लगता है कि यहीं कुछ भोजन व्यवस्था की जाए। फसल उनको दिखाई देती है तो उसी खेत में वो खाने लगते हैं। हरी फसल को देखकर वह खुशी होते हैं। इतने में वहाँ से किसान देखते हैं और दौड़े दौड़े भागे हुए आते हैं। दोनों बैलों को पीटने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागते भागते दोनों कीचड़ और दलदल में फंस जाते हैं। वहाँ से पकड़कर उनको एक बेड़े में बंद कर दिया जाता है जहाँ मोटी मोटी दीवारें और जानवर वहाँ बंद थे। देखा थी वहाँ बकरी, गधे और भैंस, घोड़े सभी बंद थे। विचार करते हैं अब यहाँ तो हम बहुत बुरे फंस गए, अब यहाँ हम क्या करेंगे। अब दोनों बैल सोचते हैं कि यहाँ से भागने की कोई प्लानिंग बनाई जाए, नहीं तो यहाँ भी हम ऐसे ही फंस जाएंगे। तो उनको सामने अब दीवार दिखाई देती है। उस मोटी दीवार को वो करते हैं कोशिश, यहाँ से ये दीवार हम अपने नुकीले सींगों से इसको भेद सकते हैं और भेद के बाहर निकल जाते हैं। उनमें से एक बैल के नुकीले सींग होते हैं तो वह दीवार में ठोकर मारने की कोशिश करता है और अपने मोटे मोटे सींगों से दीवार में छूने की कोशिश करता है। रात जब होती है तो वो दोनों बैल उसमें अपना प्लानिंग शुरू कर देते हैं। दीवार को चटका दिया ऐसे नुकीले सींगों से। जब दीवार टूटने लगी तो उसने सोचा क्यों ना हम दोनों लोग इसमें ताकत लगाएं तो ये दीवार जल्दी गिर जाएगी। दोनों बैलों ने उस दीवार को इतनी जोर जोर से धक्का मारा
जोर जोर से धक्का मारा कि वो टूट गई। अब टूटने के बाद सारे जानवर वहाँ से निकलने के लिए खुशी हो गए कि यहाँ तो बहुत दिनों से बंद हैं और यहाँ से निकला जाए। तीनों गधे और भी जानवर वहाँ से भागे और बकरी भी भागी और भैंस भी भाग गई, लेकिन दोनों गधे वहीं खड़े रहे। तो उतने कमज़ोर हो गए थे कि वो चल नहीं पा रहे थे, लेकिन उनको भी धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया। अब इतने में एक बैल था, वो बैल वहाँ रस्सी से बंधा हुआ था और एक बैल उसमें कमज़ोर रस्सी था, इसने रस्सी अपनी तोड़ ली थी। अब वो क्या देखते हैं कि वहाँ किसान आ जाते हैं और दोनों को मारने लगते हैं कि इन्होंने ही इस कुछ करतूत की है और इनकी वजह से ये सारे जानवर यहाँ से भाग गए हैं। फिर क्या होता है कि वो उसको बैलों को बेचने के लिए बाजार में ले जाते हैं कि इनसे बहुत परेशान हो गए। तो वहाँ एक व्यापारी आकर उनको खरीद लेता है। अब खरीद के वह व्यापारी रास्ते रास्ते जा रहा था। जब रास्ते रास्ते जा रहा था तो बैलों ने विचार बनाया कि यहाँ से क्यों ना हम लोग चुपचाप भाग निकलें। और वो व्यापारी धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन वो बैल बहुत तेजी से उसके पीछे चल रहे थे। वो व्यापारी उन बैलों के पीछे नहीं लग पा रहा था, इतनी तेज चाल में चल रहे थे। फिर क्या होता है, वो दोनों बैल व्यापारी से आगे निकल जाते हैं और आगे निकल जाते हैं, इतनी तेज जाते हैं, भागते भागते हुए अपने पुराने मालिक के पास पहुंच जाते हैं। वहां जब दोनों बैलों को खड़ा देखकर वह किसान जब बाहर आता है तो उसे खुशी से रहा नहीं जाता है। इतना खुशी हो गया, इतना खुशी हो गया कि उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह दोनों बैलों से लिपट कर रोने लगा और बैल भी उससे लिपट कर रोने लगे। अब क्या होता है प्रिय बंधुओं, दोनों बैलों को हाथ फिरा रहा था। देखता है कि पीछे से जो किसान, जो व्यापारी ने बैल खरीदा था, वो भी चला आ रहा था और उस किसान के पास आता है, बोलता है कि ये बैल मुझे दे दो, मैंने इन बैलों को खरीदा है। तो वह बैलों से जाने के लिए विनती करता है। इतने में क्या होता है, इन बैलों ने उनको जोर से ठोकर मारी और वह भागने लगा तो एक बैल उसका पीछा करते करते उसको बहुत दूर तक छोड़कर लौट आया और वह लौटकर अपने पुराने मकान में आ गया, जहां वो मालिक ने पहले से ही उसके नांद में हरा चारा और बढ़िया से खाना पानी लगा के रखा था। और जब तक वो बैल खाने रहे उनके पास खड़ा रहा और हाथ फिराता रहा। बताया, आप लोग के बिना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। प्रिय बंधुओं, किसान और किसान की पत्नी बैलों के पास हाथ फेरते और अच्छे से माफ़ी मांगते हैं। बंधुओं, अगर ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।